हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड में आप सभी का स्वागत है। खासकर जो नए हैं, पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आती है जो लोगों को पता नहीं चल पाता है। आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अब भी बहुत सारा वीडियो मैं लेके आता हूँ। आप जाके एक बार चैनल विजिट तो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये टाटा की तरफ से निकाला गया है, टाटा स्टील की तरफ से। टाटा स्टील के बारे में आपको पता ही होगा। टाटा स्टील भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जानी मानी कंपनी है। टाटा का बहुत सारा ग्रुप है जिसमें एक स्टील सेक्टर भी कंपनी है। लेकिन ये स्टील सेक्टर की जो कंपनी है ये साथ ही साथ माइनिंग भी करती है। इसका अलग अलग माइंस है, जैसे आयरन ओर का माइंस है, क्रोमेट ओर का माइंस है, ठीक है, मैग्नीज ओर का माइंस है। इसके बाद कोल का भी माइंस है। कोल का माइंस ज़्यादातर उड़ीसा का और झारखंड का एरिया में कॉन्सोलिडेटेड है, और आयरन और क्रोमेट वाला और मैग्नीशियम वाला उड़ीसा का कुछ एरिया में कॉन्सोलिडेटेड है। बाकी और भी बहुत जगह पे है, लेकिन जो वैकेंसी निकाली गई है वो उसमें जो झारखंड के कैंडिडेट है और उड़ीसा के कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा नहीं कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कैसे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो माइनिंग वालों के लिए भी है, जूलॉजी वालों के लिए भी है, सबके लिए वैकेंसी है। कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टाटा स्टील करियर। टाटा स्टील करियर लिख के आपको सर्च करना है। पहला नंबर पे जो लिंक आएगा उस लिंक में आपको क्लिक करना है। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे यहाँ जो लिंक ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, टाटा स्टील इंडिया कैरियर www.tatasteel.com कैरियर में सब डोमेन है। तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे आप, ठीक है, चूंकि मेरा वाईफाई इसलिए तुरंत खुल रहा है, बट आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो दो आपको पोर्टल दिखेगा। पहला पोर्टल दिखेगा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, दूसरा दिखेगा हायरिंग ड्राइव्स। तो आपको हायरिंग ड्राइव्स में क्लिक करना है। हायरिंग ड्राइव में जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ जाएगा कि हायरिंग हो रहा है वाकई में। तो जो टाटा वाला ये पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है वो फेक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रियल है। मैं जांच पड़ताल करके ही वीडियो बनाता हूँ, आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से। कोई भी फेक वैकेंसीज का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। जैसे कोल इंडिया का भी वैकेंसी आया था मैनेजमेंट ट्रेनी वाला, तो बहुत कोई वीडियो बना दिए थे उस पर, बट मैं साइट में जाके देखा तो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने मेल किया और उसका रिस्पॉन्ड आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन तब तक एडवर्टाइजमेंट में ही छप गया, अगला दिन पर अखबार में ही छप गया था कि जो वैकेंसी है वो फेक है। तो मैं जांच पड़ताल करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ यार। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, है ना। आ जाए तो अच्छा बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जांच पड़ताल करने के बाद ही वीडियो रहता है। तो कोशिश कीजिए ऑथेंटिक आप भी रहने का। आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फिर आपको इस पीडीएफ इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर में एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा। इस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप अपने मोबाइल फोन से क्लिक करके खोलेंगे तो फिर हो सकता है पीडीएफ जब ओपन हो तो बहुत सारा अजीब अजीब उसमें कैरेक्टर है, मतलब वो अच्छे से ओपन नहीं हो। ओपन आए तो टेक्स्ट जो है वो हट जाता है ना, इनक्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ जाइए आपका मोबाइल पुराना जमाना का है। आपको डेस्कटॉप का जरूरत पड़ेगा, फिर आपको डेस्कटॉप में ही ये पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर शेयर कर सकते हैं। अगर खुल रहा है तो फिर समझिए कि आपका जो भी एंड्रॉयड सिस्टम है या आईओएस सिस्टम है वो अपडेटेड है। तो इसमें आपको क्लिक करना है इस एडवर्टाइजमेंट में। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद मेरा एडवर्टाइजमेंट देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउनलोड होने देंगे इसको। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। देखिए ये जो वैकेंसी है ये वाकई में रियल है और ये निकाला गया है 14 जुलाई को। आज है 15 जुलाई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। 14 जुलाई को नोटिफिकेशन डाला गया था, शायद कल थोड़ा लेट से डाला गया, तो कल मेरा ध्यान नहीं रहा। कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है? असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, मैनेजर माइनिंग, सीनियर मैनेजर माइनिंग, मैनेजर माइन प्लानिंग, सीनियर मैनेजर माइन प्लानिंग, जियोलॉजिस्ट और सीनियर जियोलॉजिस्ट। यानी कि सीनियर और जूनियर दोनों का वैकेंसी निकाला गया है। यानी कि ये हुआ कि आपको अगर एक्सपीरियंस कम है तब भी चलेगा, ज़्यादा है तब भी चलेगा। ये आपका कोल और मेटल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आप कोल वाले हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मेटल वाले हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग में। तीनों में से किसी में भी अगर आपका है, अगर माइनिंग इंजीनियरिंग आप किए हैं, एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कॉलेज का है एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं होता है, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, खुद यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वहाँ से अगर आप पढ़ें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस से किए हैं, जैसे EMI वगैरह से किए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो बीटेक है, बीटी अगर माइनिंग किए हैं आप बीटेक, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो बीटेक माइनिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर कोल का या मेटल का? कोल भी चलेगा, मेटल भी चलेगा। सर रेस्ट्रिक्टेड वाला या अनरिस्ट्रिक्टेड वाला? रेस्ट्रिक्टेड भी चलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड भी चलेगा। आगे लिखा है मैं बताता हूँ, दोनों चलेगा। आप अगर कोल वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मेटल वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बीटेक के बाद सेकंड क्लास का होना जरूरी है। ठीक है, अगर डिप्लोमा के बाद सेकंड क्लास है तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि क्वालिफिकेशन मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक माइनिंग मांग रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एमएससी जूलॉजी हैं या अप्लाइड जूलॉजी हैं, एमटेक अप्लाइड जूलॉजी है, एमएससी टेक अप्लाइड जूलॉजी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखा गया है। क्या कंडीशन, मैं बताता हूँ आपको। कंडीशन ये है कि आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए, जैसे ARC GIS होता है, ऑटोकैड होता है, सरपैक होता है, माइनेक्स होता है। ज़्यादातर माइंस में माइनेक्स से ही काम होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रचलित सॉफ्टवेयर है। इसके बाद SPRY है, स्प्रे है ना। तो ये आपको इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपको जानकारी है तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा। और ये जो प्रिफरेंस शब्द लिखा गया है ना, ये टाटा के वैकेंसी अगर इंटरव्यू है तो बहुत मैटर करता है सर, क्योंकि अगर ये वाला देखा, पहले एक्सपीरियंस देखा जाएगा, सेकंड नंबर पे ये देखा जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अभी अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का जानकारी ले लीजिए, ताकि छोटा मोटा कुछ काम आप कर सकते हो, है ना। कोशिश कीजिए या तो ऑटोकैड का या तो माइनेक्स का, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर माइंस में यही मांगता है। ठीक है, मैक्सिमम माइंस में माइनेक्स से ही काम होता है। ऑटोकैड वाला भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, बाकी का थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है। अब एक्सपीरियंस की मैं बात सॉरी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 से 12 साल का माइनिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का भी अगर आपके पास है तब भी चलेगा, 12 साल का अगर आपके पास है तब भी चलेगा। ये 2 से 12 साल का इतना बड़ा रेंज क्यों लिखा गया है? देखिए यहाँ पे सबके लिए एक बार में एक्सपीरियंस लिख दिया गया है, चाहे आप सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो मान के चलिए कि जूनियर पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 2 साल का तजुर्बा होना जरूरी है, और सीनियर पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका 8-10 साल मान के चलिए कि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अदर गाइडलाइंस में यही बोला गया। एक और यहाँ पे थोड़ा सा एक बात लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, बोला गया है कि जो बीटेक की हुई महिला है, ठीक है, या एमएससी एमटेक की हुई महिला है, अगर वो महिला अप्लाई करती है और उसके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अप्लाई कर सकती है। हालांकि सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कहा गया है कि भैया बीटेक आपका समाप्त हो गया, आप ट्रेनिंग खत्म कर लिए हो, है ना, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो, पुरुष हैं तो फिर तेलंडी में जाइए, कोई फायदा नहीं है। मतलब ये प्रेफरेंस दिया गया है, बढ़ोतरी दिया गया है। इसके बाद लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। ये बात मैं कह रहा था, टाटा की अगर कोई वैकेंसी निकलती है, जिस स्टेट की निकलती है उस स्टेट में प्रेफरेंस दिया जाता है, स्टेट ऑफ झारखंड और उड़ीसा के हैं तो। ठीक है, लास्ट में कुछ बातें मैं बताऊंगा तो जरूर देखिएगा उसको। इसके बाद बोला गया है टाटा स्टील इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। मतलब कुल मिलाकर के यही सब बोला गया है कि भैया यहाँ पे जात पात लनफन नहीं चलेगा। इसके बाद बाकी आगे लिखा गया है कि आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, है ना, वही थाना वाना वेरीफाई करता है जो, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर आपका जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है टोटल मिला के। ओके, चलिए अभी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है कि लोकेशन कहाँ होगा। देखिए लोकेशन कहाँ होगा, झारखंड में 4 जगह लोकेशन है। पहला है नौमुंडी जो कि मेटल माइंस है, ये बेसिकली झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर साइड पड़ता है। ओपन कास्ट मेटल माइंस है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर मेटल वाले हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ जाएगा, झारखंड वाले हैं तो। वेस्ट बोकारो अगर कोल वाले हैं, ओपन कास्ट कोल माइनिंग। झरिया अंडरग्राउंड कोल माइनिंग है। जमशेदपुर है सिटी ऑफ फॉर माइनिंग प्लानिंग, जूलॉजिस्ट के लिए बेसिकली ये जो जमशेदपुर वाला है वो जूलॉजिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी माइनिंग वाले हैं तो, मेटल वाले हैं तो आपको नौमुंडी जाना पड़ेगा, और कोल वाले हैं तो वेस्ट बोकारो या झरिया, दोनों में से कहीं भी एक मिलेगा, ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों का। अगर उड़ीसा वाले हैं तो जोड़ा मिलेगा, मेटल माइंस वाले हैं तो खोनबोंड मिलेगा, मेटल वाले हैं तो, और जोड़ा मिलेगा अगर ओपन कास्ट माइनिंग मेटल वाले हैं तो। कुल मिलाकर के उड़ीसा में
सिर्फ और सिर्फ मेटल वाला माइंस है, कोल का माइंस नहीं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोल का माइंस शायद झारखंड में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो झारखंड में ही कोल माइंस अप्रॉक्सीमेटली सिचुएटेड है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है सर? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। मैं आपका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ब्लैक डायमंड नाम से ही होगा, सेम लोगो होगा चैनल का जो लोगो है, ठीक है। बाकी नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। पीडीएफ में डाल दूंगा। 31 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ऑनलाइन क्लजर असेसमेंट देना होगा। इसके बाद फिर आपका एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन क्लजर असेसमेंट, उसके बाद बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू इन पर्सन। कुल मिलाकर के क्या होगा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी ओनली, इस ईमेल आईडी के जरिए आपको मात्र भेजा जाएगा जो भी भेजा जाएगा। दूसरा ईमेल आईडी से अगर आपको आता है कि आपको बुलाया गया है ऐसे वैसे लंदन, तो फिर वो आप मान के चलिए कि फेक है, क्योंकि टाटा का फ़ायदा उठा के बहुत दलाल लोग घूम रहा है मार्केट में। चलिए बाकी यही सब लिखा हुआ है, कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगते भाई हम लोग, है ना। तो दलालों से दूर रहें। बाकी यहाँ पे साइन मारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मान के चलिए, एक बंदा है जिसके पास बीटेक का डिग्री है, ठीक। इसके बाद इसके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, अभी भी लिया है। इसके बाद इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, और ये बंदा झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। ये कोल वाला है। तो इस बंदे को जाना चाहिए जी, बिल्कुल जाना चाहिए। इस बंदे को जाना ही चाहिए, बशर्ते इसको एक आध को सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। जैसे ऑटोकैड हो गया, जैसे माइनेक्स हो गया। अगर आप ये वाला सीख लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो फिर आपका नौकरी, मान के चलिए कि फिर आपका अगर इंटरव्यू सही रहता है तो फिर आपका डन है। फिर आप पूरा तरह से, आपका इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, असेसमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग चीज़ों पे जब इंटरव्यू होगा आपका, या जब डीवी होगा, तो हर चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा कि भैया बीटेक आप किए हैं, ठीक। सेकेंड क्लास आपके पास है, चलो ठीक है। एक्सपीरियंस है मिनिमम जो मांग रहे हैं हम, ठीक है। झारखंड का है, चलो प्रेफरेंस मिलेगा। सॉफ्टवेयर अगर जान रहे हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये 2 प्रेफरेंस आपको जिता सकता है, आगे पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी एक मान के चलता हूं कि मैं एक कैंडिडेट है जो बीटेक किया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है। इसके बाद 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ये बंदा ऑटोकैड सीख लिया, ठीक है, ऑटोकैड सीख लिया। लेकिन ये बंदा झारखंड का नहीं है, बल्कि मान के चलिए महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। तो क्या इसको बेनिफिट होगा? इसको यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा शो करना पड़ेगा, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। 2 साल अगर इसका रहेगा सेम एक्सपीरियंस, तो फिर इसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा जितना झारखंड और उड़ीसा वाला को दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास तजुर्बा ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो फिर आप जरूर जाइएगा, है ना। बशर्ते कि ऑटोकैड या माइनेक्स कुछ भी वो सीखने का कोशिश कीजिए। अभी समय है, तो आप आराम से सीख सकते हैं। महीना भर में तो थोड़ा बहुत सीख ही लेंगे, काम चलाओ। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ हम काम करते थे इस पर, लेकिन अभी दिमाग में ताज़ा नहीं है, बट फिलहाल मैं इतना काम कर सकता हूँ, ताज़ा हो जाएगा दिमाग में। तो ऐसे करने से अपना काम चल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को दबा के। कुछ क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।